हूं स्वाति रायना और वीकली राउंडअप कमोडिटी स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। तो अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे इस पूरे हफ्ते कमोडिटी मार्केट की कैसी रही चाल, क्यों बढ़ा कच्चे तेल और सोने का भाव, चांदी में दबाव कहां से आया है और क्या है बेस मेटल के फंडामेंटल, और कहां दिखेगी एग्री मार्केट में हलचल। साथ ही अगले हफ्ते किस कमोडिटी में होगी कमाई और क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी। और आपकी स्ट्रैटेजी बनवाने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की नवनीत दमानी है और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल है। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस खास शो में। यहाँ पर मैं जतिन जी आपसे यही समझना चाहती हूँ, क्रूड को लेकर आपकी इसमें क्या राय होगी अगर फंडामेंटल्स की बात करें, क्योंकि चीन से तो जबरदस्त डिमांड की उम्मीद है, फरवरी में रूस से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी हुआ है। आपको क्या लगता है भाव कहां तक जा सकते हैं और स्पेशली नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रैटेजी क्रूड में आप रखने की सलाह देंगे? स्वाति, देखिए जिस तरह से पीएमआई नंबर्स ने सजेस्ट किया है चाइनीज इकोनॉमी का स्ट्रेंथन जो है, इसके पीछे डिमांड आउटलुक जो है वो अभी थोड़ा स्ट्रेंथन होने की अनुमान के कारण हमने देखा है कि ये हफ्ते जो है वो एक पॉजिटिव नोट पे ट्रेंड जो कर रहा है क्रूड जो है वो। लेकिन हम ब्रॉडली अगर हम देखेंगे स्वाति, तो इसका जो रेंज है पिछले 2-3 महीनों से अगर हम देखें तो एक बड़े वॉलेटाइल ब्रॉड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। मसलन जो रेंज है कहीं ना कहीं 80 के आसपास जो कैप हो जाती है WTI के अंदर, और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 73-74 के आसपास प्लेस्ड है। तो जब भी हमने प्राइसेस को देखा है $73-74 डॉलर्स के आसपास आ रहे हैं WTI NYMEX में, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है क्रूड जो है वो। और हायर साइड पे अगर हम देखें तो 6600 से लेके 6800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्लेस्ड है, इन लाइन विद जो NYMEX के जो भाव हैं अराउंड 80-81 का जो रेजिस्टेंस जो मैंने बताया। तो इसके चलते हुए में अभी सपोर्ट के कारण जो यहाँ से जो ट्रेंड जो देखने मिल सकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो देखने मिल सकता है। मेरी सलाह ये रहेगी कि जो एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, उनके लिए 6350 से लेके 6300 एक बाइंग जोन है। छोटा सा डिप आता है तब उसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। स्ट्रिक्टली जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, ट्रेडर वाइज जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6200 के नीचे रहेगा, और जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 6000 के नीचे का। और हायर साइड में जो लक्ष्य रखने हैं वो कहीं ना कहीं 6500 से लेके 6600 के लेवल्स, इस लक्ष्य के हिसाब से पोजीशन बनानी है क्रूड ऑयल के अंदर। ये मेरा पॉजिटिव नोट के रुझान से मेरा व्यू पॉइंट है क्रूड ऑयल के अंदर फॉर द नेक्स्ट वीक। ओके, तो अगले हफ्ते की ये स्ट्रैटेजी हुई हमारे एक्सपर्ट जतिन जी की तरफ से क्रूड में। इनफैक्ट नेचुरल गैस पे जरा चर्चा करें, तब तक नवनीत जी से भी हम चर्चा के आगे शुरुआत बढ़ाएंगे। पर नेचुरल गैस में भी हमने देखा लगातार रिकवरी है, रिकवरी मोड ऑन है। वीकली बेसिस पर जो दाम है करीब 10% बढ़े। कुछ फैक्टर्स है इसके पीछे, क्या कुछ हुआ ये जरा आपको पहले बता देते हैं। वजह क्या रही है? यूएस का जो फ्रीपोर्ट टर्मिनल है जो कि पिछले साल जून से आग के कारण बंद था, वो आंशिक तौर पर दोबारा शुरू किया गया। साथ ही उम्मीद जताई जा रही कि इस महीने के अंत तक पूरी तरह से बहाल भी हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर रही नेचुरल गैस के लिए। तो ये जो तमाम न्यूज बेस्ड जो खबरें आ रही है, जो नेचुरल गैस की तेजी में एक बड़ा सपोर्ट दे रही है, क्योंकि साल की शुरुआत से ही हमने दाम नोज डाइव होते हुए देख रहे थे। आपके हिसाब से कब तक स्पेशली इस खबर का असर हम नेचुरल गैस की कीमतों में देख पाएंगे, अगर मैं आपसे समझूं जतिन जी? देखिए स्वाति, आपने राइटली पॉइंट किया कि पूरे साल में इनफैक्ट सेकंड हाफ जो है 2022 का बहुत ही वीक रहा था नेचुरल गैस के लिए, और सभी कमोडिटीज, अन्य कमोडिटीज जिस तरह से परफॉर्म करी थी उसके सामने नेचुरल गैस का वीक परफॉर्मेंस कंटिन्यूड था। और जनवरी मंथ में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा, फरवरी मंथ में भी हमने उसकी जो सेल ऑफ कंटिन्यू देखी। तो रिबाउंड जो था वो ड्यू था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपोर्ट जो थे वो प्लेस होना जरूरी था, एक बेस फॉर्म होना जरूरी था। तो जो बेस जो फॉर्मेशन था वो कहीं ना कहीं 180 से लेके 200 के आसपास फॉर्मेशन हुआ, और साथ ही साथ में जो विंटर की जो आउटलुक थी वो कहीं ना कहीं वीक रही थी। ठंड की जो मौसम की जो आउटलुक थी उसके कारण से सेलिंग प्रेशर थी। अब जो ये बाइंग मोमेंटम जो शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं जो डिमांड को लेकर के जिस तरह से पीएमआई नंबर्स जो आए हैं, आगे चलते हुए जो इकोनॉमी में थोड़ी स्ट्रेंथन की जो बातचीत है चाइनीज इकोनॉमी के कारण, तो उसके कारण से नेचुरल गैस के अंदर भी थोड़ी सी डिमांड जो आगे बढ़ सकती है। और जो स्टोरेज जो नंबर्स आए वो भी एक्सपेक्टेड से और वीक आए हैं। जिस तरह से इस थर्सडे जो हमने जो नंबर्स देखे थे डेटा स्पेसिफिक नेचुरल गैस के, वो ऑन द वीकर साइड आए हैं ज्यादा, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था उसके सामने।
तो ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को और सपोर्ट करते हुए देखने मिल सकता है आगे चलते हुए। तो मेरा ये मानना है कि नेचुरल गैस के अंदर बाइंग पोजीशन जो है वो होल्ड करें। जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह रहेगी, जो नेक्स्ट वीक के हिसाब से मैं टारगेट्स देख रहा हूँ वो कहीं ना कहीं 245 के 240 के अराउंड देख रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशंस जो होल्ड करके चलनी है। स्टॉप लॉसेस फॉलो कर सकते हैं, 220 के आसपास के स्टॉप लॉस लगा कर रखें, क्योंकि हाईली वोलेटाइल काउंटर रहता है नेचुरल गैस का। तो स्टॉप लॉस के बिना तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है ट्रेड करने की। जी स्वाति। ओके, इस हफ्ते जो दाम भी थे करीब 1.5% तक बढ़े। ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो इस साल के निचले स्तर से कीमतों में अच्छी खासी रिकवरी भी यहाँ पर आती हुई हमने देखी है। तो समझना बेहद जरूरी है ये जो रिकवरी है वो कितनी टिकाऊ है जतिन जी, क्योंकि घरेलू बाजार में जो दाम है ऊंचाई से लगभग 300 रुपए नीचे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये बढ़िया मौका है कि जहां पर ट्रेडर्स नई एंट्री ले सकते हैं, और अगर हाँ तो टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लेना चाहिए जतिन जी? स्वाति देखिए, आज का स्पेसिफिक मैं बात कर लेता हूँ कि जो गोल्ड की प्राइस जो आज रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं वो थोड़े से न्यूट्रल है, 100 पॉइंट्स की गेंस के साथ बैठे हैं। लेकिन क्योंकि रुपया जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, इसके कारण से हम डोमेस्टिक प्राइसेस में गोल्ड को जो है वो 56,000 के पार नहीं देख रहे हैं। आज की जो ये गोल्ड की जो रैली अभी तक रुपी टर्म्स में जो देखने नहीं मिल रही है कॉमेक्स के सामने, वो रुपी के कारण है। रुपी फैक्टर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के दिन में। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शाम के सत्र में जब ये यूएस मार्केट से ओपन होंगे तब यहाँ से मुझे पार्टिसिपेशन और बढ़ती हुई देखने मिलेगी, क्योंकि कॉमेक्स गोल्ड जो है वो 1850 के करीब है। प्राइसेस 1850 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करेंगे कॉमेक्स के अंदर, उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर एमसीएक्स पर जो रुझान है वो कहीं ना कहीं 56,000 के ऊपर जो है वो आराम से क्रॉस करते हुए देखने मिल सकता है। सो मेरे हिसाब से एक वीक के हफ्ते के हिसाब से भी और इंट्राडे के आज के हिसाब से भी इवनिंग सेशन में जो ट्रेडर्स एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये सलाह रहेगी कि बाइंग साइड की रुझान बनाए गोल्ड और सिल्वर के अंदर। क्योंकि हम जो अभी गोल्ड के लेवल्स की बात कर रहे हैं तो गोल्ड के जो लेवल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं वो लग रहे हैं 55,000, 650, 700 के आसपास के लेवल्स अच्छे लग रहे हैं। वीकली पर्पस से मैं ये लेवल्स दे रहा हूँ। जो टारगेट रहेगा 56,150 का रहेगा, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 55,300 के आसपास का रहेगा। जो डे ट्रेडर्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और पूरे हफ्ते गोल्ड ने एक रेंज बाउंड टेरिटरी में काम किया है, जहां पर 55,200 के आसपास के लेवल सपोर्टिव रहे हैं और 56,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज इवनिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम जो देखने मिलना चाहिए। और चांदी पर जतिन जी आपको क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए? स्वाति, सिल्वर के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बाइंग की है। जिस तरह से बेस मेटल के अंदर पिछले 24 आवर्स में एक स्टेबिलिटी देखने मिल रही है, और साथ ही साथ में गोल्ड की जो इस रेंज में के अंदर एक सपोर्टिव रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिला है इस हफ्ते, तो सिल्वर मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग जो है रैली दिखा सकता है इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू डेज। आज जैसे मैंने बताया कि गोल्ड के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पॉजिटिव रैली, तो चांदी के अंदर भी पॉजिटिव रैली जो है वो देखने मिलेगी। 64,300 के लेवल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं बाइंग के लिए, और 63,800 के स्टॉप लॉस के साथ में, और टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 65,000 से लेके 65,500 के बीच में रख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए एक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। बहुत धन्यवाद रनीशा जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुई। ब्रेक के बाद बेस मेटल्स की भी बात करेंगे, आखिरकार वहां पर नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए। हमारे साथ नवनीत दमानी और जतिन त्रिवेदी बने रहेंगे। आप भी देखते रहिए हमारे खास स्पेशल शो। ओके जतिन जी, मेटल्स में आपकी टॉपिक कौन सी रहेगी? स्वाति, बेस मेटल के अंदर थोड़ा सा वीकनेस का जो है ये मोमेंटम जो आने आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो पीएमआई नंबर्स का जो रुझान था उसके पीछे जो रैली आनी थी वो बेस मेटल्स ने दिखाई है। मैं कंफर्टेबल हूँ लोअर लेवल्स पे बाइंग करने के लिए, लेकिन हायर लेवल्स पे सेलिंग का रुझान भी जो है वो मेरा ओपन रहता है, क्योंकि जिस तरह से रेंज बाउंड मार्केट जो है वो और वॉलेटाइल रेंज जो बड़ी है, 780, 775 का रेजिस्टेंस देखने मिलते रहता है कॉपर के अंदर, और 740, 745 का सपोर्ट भी आ रहा है उसके अंदर। सो एक बड़ी ड्रॉप आ जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे बाइंग जो है मोमेंटम देखने मिल जाता है कॉपर के अंदर, लेकिन हायर साइड पे जो सस्टेन होना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो टेक्निकली एक सेलिंग जो है वो 770 के आसपास मुझे पसंद आती है कॉपर के अंदर, और वहां से काफी हद तक अच्छी बार बार उसके अंदर सेलिंग आ भी रही है, तो ये फेवरेबल ट्रेड रहेगा मेरे हिसाब से।
और स्टॉप लॉस जो है उसका 776 के ऊपर रखकर और 750 के नीचे 755 के आसपास के टारगेट्स के लिए कॉपर के अंदर सेल की स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ में जिंक के अंदर भी 273 274 के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है विद स्टॉप लॉस 277 के ऊपर रखकर, और जो लोअर साइड में जो सपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं 265 के आसपास है, तो उसके टारगेट्स रखकर सेलिंग की रणनीति वहां पे भी अपना सकते हैं। जी चलिए, समय यही आ गया है शो को समेटने का। धन्यवाद करेंगे आपका नवनीत दमानी और जतिन त्रिवेदी, आप दोनों का ही हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।